जनक यमदूत संवाद। भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन सुनिए। पुत्र सुमति कहता है, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में एक वेश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय पोसले पर पानी पीने को जाती हुई गौओं को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहाँ पापियों के शरीर को कोलू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय में तप्त बालू का और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों को यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहाँ प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई? यूँ सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एवं नर रत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरकों को देखकर उस पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा। आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदुर देश से विपाक्षित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई तथा अतिथि को कभी निराश नहीं लौटा दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और प्रत्येक को उनका भाग दिया बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गौओं पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पोसले पर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्यतिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते थे, उसके इष्ट और पुत्र दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है और देवताओं का अनिश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृकर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। इसी दशा में मुझे इस अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? उन महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोला। यमदूत ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके लिए द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। गिधर्वर राजकुमारी पीवरी, जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर केकय्याज कुमारी सुशोभना से आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वो आपके समागम सुख से वंचित हो गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको इस भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त तो और कोई पाप नहीं है। इसलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम जहाँ मुझे ले जा चलोगे वहाँ चलूँगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है, इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों ओर से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालू का भूने जाते हैं और कुछ लोग खोलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी, जिन्हें नोच नोच कर
खींच रहे हैं वे कैसे लोग हैं। ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच की आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये दिन रात सताए जा रहे हैं। ये तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती है वे किन कर्मों के परिणाम हैं, ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बतलाओ। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखता है, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्याय कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय पर कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किसी क्या हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सा रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखता है। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असहाय पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फल स्वरूप सुख और दुखों का भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जिसे नरक में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्ग में देवता के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों की कौन कौन सी यातनाएं मिलती है, वह सब मैं आपको बतला रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो दूषित दृष्टि एवं कलुषित चित्त से पराई स्त्री और पराये धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्रतुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमिष तक पाप पूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही हजार वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते रहते हैं। जिन लोगों ने अस्त्र शस्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शस्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली है तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा को ये वज्रतुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधाम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहितों में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पति और पत्नी में वेर डालते हैं, वही ये ओर से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो पुरुषों को ताप देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते, पंखे हवादार स्थान चंदन और खस की टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्ति को भी प्राणांत तक कष्ट पहुंचाते हैं, वही ये अधम पापी हैं। जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं, जो ब्राह्मण किसी देवकार्य या पितृकार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी को यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुँचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं कर सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी को चुगली खाते हैं, उनकी जिह्वा के इस प्रकार तेज किए हुए छुरों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं।